एकेएन टीवी के सभी साथियों का, दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 6 जनवरी 2026 आज का दिन बहुत खास है और इस खास दिन पे कई खास समाचार ऐसे हुए हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर जानना चाहिए। हम आज इस खास दिन को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज एकेएन टीवी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दो और स्टेट की समाचार बताए जा सके। पहला, आज हमारे साथ एक हमारे सीनियर कार्यकर्ता अच्युता मैम जुड़ रहे हैं जो कि हमें आज बॉम्बे के बारे में बताएंगे, और केसरी मैम जुड़ रहे हैं जो कि कल भी हमारे साथ जुड़े थे पर अब से वो हर रोज गोवा की बात हमें बताएंगे। हम सभी मिलके एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी परिवार का हर दिन जो संघर्ष है, हर दिन जो लोगों के लिए किया हुआ काम है, वो आप तक पहुंचाए और उसका एक फाइल ऐसा बना रहे हैं कि पीढ़ियों तक आपको ये याद रहे कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद 2026 में किस तरह से फिर से रखी गई थी, किस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ने भाजपा को खत्म करने का काम किया था। ये कोशिश हम सबकी मिलके है। मैं शुरुआत करता हूं इस श्रृंखला की राज कोहली सर से। राज कोहली सर हमें आज दिल्ली के बारे में भी अपडेट बताएंगे और कई खास बातें भी हमसे करेंगे। राज कोहली सर, आपका स्वागत है। दिल्ली के बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्ते अनूप, आपके न्यूज का 951st एपिसोड है आज। आम आदमी पार्टी यथास्थिति को चुनौती दे रही है, व्यवस्था को हिलाकर रख रही है, भारतीय राजनीति में रचनात्मक विध्वंस कर रही है। आप सरकारें शासन और सार्वजनिक नीति में अग्रणीय उद्यमी शासन कर रही है। आप विपक्ष की भूमिका जनता के मुद्दों को जिम्मेदारी से लड़ना और गलत नीतियों को साहसपूर्वक विरोध करना, ये काम कर रही है। दिल्ली के समाचार आपको देने के पहले मैं और एक निवेदन करना चाहता हूं। आप एक एक्स हैंडल, हमारे आपकी न्यूज का एक्स हैंडल @NewsAAPKE जरूर फॉलो कीजिए। उसमें आपको हमारा न्यूज लेटर भी मिलेगा और ये वीडियो भी मिलेगा और कई सारे आप लोगों को जानकारी कराने वाली चीज मिलेंगे। और दूसरा, हमारा जो YouTube चैनल है जिसमें आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, AKN TV इंडिया, इसके साथ भी जुड़िए। आप हमको सजेशंस दीजिए और अगर कोई अच्छाई है तो उनको भी बोलिए, एनकरेज कीजिए। AKN TV इंडिया हमारा YouTube चैनल है और हर फ्राइडे के दिन 9:30 बजे इंडिया टाइम हम एक प्रोग्राम और लेके आ रहे हैं। उसका नाम है आपकी सिपाही। आपकी सिपाही में ऐसे महिला और मेल सिपाही लोगों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लोग आम आदमी पार्टी को एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स में लाने के लिए और इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए कई काम कर रहे हैं, लेकिन ये गुमनाम सिपाही है। ये प्रोग्राम का नाम है आपके सिपाही। अब आते दिल्ली का समाचार। दिल्ली में एलजी और हरियाणा गवर्नमेंट सब लोग बोलते थे जब अरविंद केजरीवाल सीएम था कि वो झूठ बोल रहे हैं, हरियाणा से कोई जहरीला पानी मिलाया नहीं जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यमुना में। लेकिन अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये पोल्यूशन को देखने वाली, उसका नाम है TER है। उन्होंने खुद ही रिपोर्ट पेश किया है। इसमें
ये पता चलता है कि हरियाणा से जहरीला पानी यमुना में मिलके दिल्ली तक पहुंच रहा है। रेखा गुप्ता जी का जो प्रशासन चल रहा है, इसमें कोई परवाह नहीं करते हैं जो गरीब तबके लोग रहते हैं उनका, और ऑफिशियल्स आके घर तोड़ देना, ये सब चीज दिल्ली में कर रहे हैं। ये संजय झा जी ने इसके बारे में बताया था कि काउंसलर्स जो है एमसीडी का, वो लोग प्राइवेट लैंड को कब्जा कर रहे हैं। कल पहला दिन था दिल्ली असेंबली का। इसमें आतिशी जी का नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट हुआ है। सभी आम आदमी पार्टी के एमएलएस एक मास्क पहन के गए थे, और यहाँ दिल्ली में जितना प्रदूषण पानी का और हवा का दोनों का जो चल रहा है, उसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसको प्रोटेस्ट करते हुए ये चीज असेंबली में बोलना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, कोई डिस्कशन नहीं किया। पूरा दुनिया को मालूम है कि दिल्ली का प्रदूषण सबसे दुनिया में ज्यादा है, लेकिन दिल्ली का असेंबली बीजेपी का लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी इतना ही है समाचार दिल्ली का। हम बैक टू अनूप। थैंक यू सर, दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के आप सभी तक पहुंचाने के लिए राज सर आपका स्पेशली आभार। मैं शीतल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब के समाचार हमें बताएं। सभी को नमस्कार। पंजाब के खबरें पर नजर डालें। पंजाब पुलिस को मार्च 2026 तक 1600 पदोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रतिक्रिया समय में सुधार। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सभी 1600 कर्मियों को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया जाएगा। ये नियुक्तियां प्रमोशन के माध्यम से की जा रही है और सभी चुने हुए कर्मी वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भर्ती से राज्य के पुलिस थानों को मजबूती मिलेगी। यादव ने कहा कि डायल 112 पर पुलिस की प्रतिक्रिया समय में भी काफी सुधार होगा। वर्तमान में पंजाब में प्रतिक्रिया समय करीब 10 से 12 मिनट है। इसे 5 से 8 मिनट तक कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के बाद लोग डायल 112 कॉल करने के बाद पुलिस सहायता बहुत तेजी से प्राप्त करेंगे। विवाद। एसएस पंजाब सरकार ने रंजीत एवेन्यू विकास के लिए 52.80 करोड़ रुपए के टेंडर में कथित अनियमितताओं के चलते अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीगल इंडिया लिमिटेड की टेंडर प्रक्रिया में खामियों की शिकायतों के बाद हुई है, जिसके बाद अमृतसर डीसी ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये निलंबन किए गए। पंजाब में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के तहत 25 दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 194 पैकेट्स ग्लाइफोसेट जब्त किए गए। यह कार्रवाई हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा सभी कीटनाशक विक्रेताओं को जारी किए गए एक चेतावनी के अनुरूप है, जिसमें उन्हें ग्लाइफोसेट, जो एक संभावित कार्सिनोजन के रूप में पहचाना गया है, बिक्री और भंडारण बंद करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह सक्रिय कदम राज्य में हानिकारक पदार्थों की उपलब्धता
को रोकने और करने का लक्ष्य रखता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बार गोवा के समाचारों को कवर करते हैं। हमारे साथ केसरी मैम जुड़े हैं जो कि आज से गोवा के आम आदमी पार्टी की घटनाओं पे अपनी नजर रखेंगे और हम तक पहुंचाएंगे। मैं केसरी मैम आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गोवा की प्रमुख समाचार हमें बताइए। जी नमस्कार। गोवा में आज अमित पालेकर जी जो एक्स स्टेट प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी के, और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे श्री कृष्ण प्रणब जी, और बाकी 4 लोग ने आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। ये तब हुआ है जब जिला परिषद का इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक सीट में विजय हासिल किया। तो इस संदर्भ में कुछ फेरबदल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के पोजीशंस पे। तो इसके बाद आज अमित पालेकर जी और बाकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट किए गए थे उन्होंने अपना पद छोड़ के और आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। दूसरी खबर है कि 7,700 करोड़ के एक रोड प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसका प्रोजेक्ट को नितिन गडकरी जी को प्रस्तुत किया गया है गोवा के डेवलपमेंट के लिए। तो वो देखना पड़ेगा किस तरह से आगे बढ़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अच्युता मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, उस पे अपनी नजर मैम ने लगाई है, तो हमें उसके बारे में जानकारी दें। अच्युता मैम। यस। शुक्रिया अनूप। सभी दर्शकों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अभी 15 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में अबाउट 37 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होने वाले हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा वाला है बीएमसी मुंबई वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो इसमें 19 दिसंबर को हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मुंबई में थे और उन्होंने वहां के मुंबई यूनिट प्रेसिडेंट मैडम प्रीति शर्मा मेनन के साथ ये आह्वान किया कि ये पूरा आम आदमी पार्टी पूरे 227 वार्ड्स का इलेक्शंस लड़ेंगे। पर अभी तक एक्चुअली 2014 के बाद 2014 लोकसभा इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया महाराष्ट्र और या मुंबई में। तो ये बहुत सालों बाद ये आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रहे हैं। 2014 में आम आदमी पार्टी को लगभग 5.16% वोट मिला था। तो इस बार 75 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रही है। और इसी संदर्भ में 30 दिसंबर को दिल्ली की लीडर ऑफ अपोजिशन मैडम आतिशी मुंबई में थी। उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया जो केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी हुआ है। तो ये मैनिफेस्टो में जो भी दिल्ली के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, फ्लैगशिप पॉलिसीज हैं, वही सब अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी लागू करने का वादा किया है आतिशी ने आम आदमी पार्टी की ओर से। तो एक्चुअली मुंबई का बजट इंटरेस्टिंगली जितना दिल्ली का बजट है उतना है। तो ये सब जो भी केजरीवाल जी की गारंटीज हैं, 20,000 लीटर का फ्री पानी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बीएमसी स्कूल्स को अच्छे बेहतर बनाना, मोहल्ला 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाना, सो ये सब फ्री बस सर्विस देना महिलाओं को। सो ये सब पॉलिसीज भी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिया गया है।
और इसके अलावा आतिशी जी ने ये भी कहा है कि हम इवन हम 5, 6, 7 भी काउंसलर्स हम जीत जाएं तो ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आवाज, आम आदमी पार्टी की आवाज और दूसरे जो काउंसलर्स होंगे उनके काम पर भी आम आदमी पार्टी अपना ओपिनियंस दे सकती है, और बीएमसी के करप्शन पे भी आम आदमी पार्टी की नजर बनी रहेगी। तो इसके अलावा और न्यूज है कि 37 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी इस बार औरंगाबाद और भिवांडी, नवी मुंबई और थाने में भी अपने काउंसलर्स के लिए कंटेस्ट कर रही हैं। तो सभी कंटेस्टेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। अब मेरी बारी है गुजरात की प्रमुख बात बताने के लिए। तो मैं सबसे पहले, गोपाल इटालिया जी ने कल बीजेपी की गवर्नेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ा हमला करते हुए एक्सपोज किया। बगदाना में अभी अभी जो एक युवक को सरेआम बीजेपी के नेता के बेटे ने पीट दिया और फिर बीजेपी के ही लोग आके उसे बचाने लग गए। तो ये ड्रामा, फिर मोरबी के अंदर ब्रिज पूरा गिर गया, दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली। पालनपुर में एक घटना ऐसी घटी जिसकी हत्या के पीछे भी की पूरी कहानी। दाहोद के अंदर मनरेगा स्कीम, जिस स्कीम को एक्सपोज करने के कारण उस स्कीम को दबाने के लिए चेतर वसावा जी को जेल में तक डाल दिया गया। वो स्कीम भी के बारे में भी कल उन्होंने सारी चीजें खुल के बताई है। आप ऐसे AKN टीवी गुजराती पर पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरा, अमरेली के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं निकुंज सावलिया जी। उन्होंने 16,74,000 रुपए का डुप्लीकेट फर्टिलाइजर जो पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, उसके बारे में बताया कि ये खाली सिर्फ अमरेली में नहीं, पूरे गुजरात में इस तरीके से किसानों के साथ नकली फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है। और आज शाम को 8 बजे सूरत में गोपाल इटालिया जी एक जनसभा भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस जनसभा से आम आदमी पार्टी जो है वो सूरत के अंदर अपने कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारियों को शुरू करने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण आज के जो समाचार हैं वो ये हैं कि झगड़िया GIDC के अंदर एक कंपनी के लगभग 200-300 लोग चेतर वसावा जी तक पहुंचे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जिला प्रमुख और हमारे नेता पीयूष भाई पटेल तक पहुंचे और उन्होंने रिक्वेस्ट की इंसाफ दिलाने की। इस श्रृंखला में कल पूरी रात चेतर वसावा जी ने सड़क पर गुजारी है। उन लोगों के बीच में पूरी रात सड़क पर रहे हैं और उन्हें जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो वहां पर डटे रहेंगे। ऐसी मांग के साथ वो अभी वहां पर हैं। 12 बजे उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल बताई है। अगेन आप AKN टीवी गुजराती को पे जाकर उस पूरे समाचार को भी देख सकते हैं। तो आज के गुजरात के जो समाचार थे वो इतने ही थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड काफी पसंद आया होगा। थोड़ा समय हमें ज्यादा हो गया है, 19 मिनट के आसपास। जी राज सर कुछ कहना चाहते हैं? जी राज सर। हमारा और एक न्यूज़ महत्वपूर्ण न्यूज़ मुझे पता है, मुझे लगा समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो हम इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। जी आप बताइए सर। हाँ जी, मैं एक ही न्यूज़ देता हूँ। ये बहुत गंभीर समस्या है आजकल इंदौर में और गांधीनगर गुजरात में, दोनों जगह में बहुत गंभीर समस्या चल रहा है। इंदौर में तो 16 लोग का मौत हो गया है ये दूषित पानी की वजह से, और गांधीनगर में 100 से ऊपर लोग जो है बीमार पड़ गए टाइफाइड की वजह से। ये क्यों हो रहा है? दोनों बीजेपी शासित राज्य है। ये दोनों राज्य में इतना करप्शन चल रहा है, इसकी वजह से चल रहा है। हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। ये इंदौर को अभी तक 8 साल क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है, और लेकिन वहाँ 16 लोग कंटेमिनेशन होने से
पानी का दूषण होने के वजह से मर गए हैं और ये कवर अप कर रहे हैं। वहां किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, कोई ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया, किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो टाइमलाइन अगर देखा जाएंगे तो 2024 में उन्हीं का कॉर्पोरेटर, बीजेपी का कॉर्पोरेटर बताया था इंदौर में कि यहाँ पानी का बहुत ज्यादा प्रदूषण चल रहा है। तो 6 महीना नवंबर 24 तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दिसंबर में एक शुरू हो गया लोगों का मरना, और अभी जो है जनवरी में उसका कवर अप जो है स्टोरी चल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग जो मरे हैं उनमें से बच्चे ज्यादा हैं। ये पूरा नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। दूसरा, नल से जल स्कैम चल रहा है गुजरात में। वहां 123 करोड़ का स्कैम है। ये 5.48 करोड़ नवसारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से साइफन किया गया है, पैसे निकाला गया है। 163 वाटर प्रोजेक्ट्स अवार्ड किया गया है, टेंडर्स किया गया है, लेकिन उसमें 90 जो है सिर्फ पेपर में है। 163 में 90 सिर्फ पेपर में है, वहां कोई ग्राउंड में काम नहीं हुआ है। ये फेक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। यहाँ भी अभी तक 1500 लोग गांधीनगर में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और वहाँ बहुत तेजी से टाइफाइड फैल रहा है। और इंडिया में अगर देखा जाए 37.7 मिलियन वाटरबॉर्न डिसीजेस हर साल उभरते हैं और 2 लाख डेथ होते हैं सिर्फ पानी का ये दूषण के वजह से। और अनसेफ वाटर चल रहा है। और 163 मिलियन लोगों को कोई पानी का एक्सेस भी नहीं है इंडिया में। और आपको सबसे खतरनाक समाचार मैं देना चाहता हूं, ये 122 कंट्रीज है जहां पानी का क्वालिटी बहुत गंदा है। उसमें से 120 पोजीशन में, 120 पोजीशन में, मतलब नीचे से दूसरा पोजीशन में भारत है। तो ये विकसित भारत है, ये स्वच्छ भारत है। आप सोच लीजिएगा। यहीं हम आपको जरूरी समझने वाला आपके न्यूज़ समाप्त करते हैं। थैंक यू अनूप।